Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number first, The Wonderful World of Science. ये आपका नया सिलेबस है, न्यू बुक है एनसीईआरटी की साइंस की, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी. ठीक है, और उसमें से ये है फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको पूरा साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन दी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and ask questions right from our childhood. अब हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हर चीज़ की क्यूरियोसिटी हमें रहती है, इसलिए हम बचपन से क्या करते हैं, हर चीज़ में क्वेश्चंस पूछते हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में. डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन अ प्रिपरेटरी stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. देखो, जब हम लोग छोटे होते हैं, ठीक है, और या फिर छोटे बच्चे देखो, वो भी 10 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, हर चीज़ देखते हैं आजू बाजू की, स्कूल में जाते हैं, तो क्या होता है, उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the world. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. अब ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसके सारे आंसर्स आपको कहाँ पर मिलते हैं, साइंस में. करेक्ट. सो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. तो ये साइंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग थिंक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो चीज़ें करते हैं ताकि हमें वो सारी चीज़ें समझ में आए और यूनिवर्स में जो भी सीक्रेट्स है तो ये ऐसे क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम ढूंढते हैं. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. है ना, ऐसा ही होता है ना, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, जैसे लीफ है तो लीफ हरे क्यों रहते हैं, है ना, ऐसे 10 क्वेश्चंस आते हैं तो उसके सारे आंसर्स हमें इसमें मिल जाते हैं. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. बुक का टाइटल मैंने बताया था आपको क्यूरियोसिटी है और वही हमें चाहिए साइंस पढ़ने के लिए. Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. अब यहाँ पर आपको बताया कि हर चीज़ में, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ में, हर चीज़ में कुछ तो भी नई चीज़ होती है और थोड़ी सी एक्साइटिंग होती है जो हम लोग जिसे डिस्कवर कर सकते हैं. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? आते हैं ना ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में. Or watched a flower bloom and wondered how it knows when to open. फ्लावर्स को कैसे पता चलता है कब ओपन होना है. These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. ये मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ मिस्ट्रीज हैं जो कौन सुलझाती है, साइंस. अनरावल करती है मतलब सुलझाती है ये सारी गुत्थियाँ. द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर. और सबसे अच्छी बड़ी क्या बात है कि साइंस हर जगह पे है. अब कैसे है देखते हैं हम लोग. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस. देन फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. यहाँ पे बताया है कि साइंस हर जगह पर है और कुछ कुछ डिस्कवरीज तो ऐसी हुई है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में. चलिए, देन साइंस इज़ लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल. क्या है साइंस, एक बड़ी सी अनएंडिंग जिगसॉ पजल है. ठीक है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल. एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. अब ये पज़ल ऐसी है जो कंप्लीट होती नहीं है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नई डिस्कवरी आती है और उसमें हमेशा क्या होता है, एक नया पीस ऐड होता है. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in a wrong place and need to be moved. कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये पीस ठीक से नहीं रखा हुआ है, ठीक है, रॉन्ग प्लेस पर है, तो हम उसे चेंज करते हैं और क्या होता है, उसी में से न्यू डिस्कवरीज होती हैं.
New discoveries often change our understanding of the world. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. And guess what happens as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. अब जैसे हम लोग ये पढ़ते जाएंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि सारी आइडिया एक दूसरे से कनेक्टेड होती है. कैसे? चलिए देखते हैं. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लानट अर्थ. ठीक है. It is the only planet we know that support life and it has an environment that we must protect. अब हमें पता है कि यही एक प्लानट है जहाँ पर क्या है, लाइफ है, वो जो लाइफ को सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, एयर है. ठीक है. तो हाँ, देर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लानट. अब अलग अलग रीजन है हमारे प्लानट पर. ठीक है. तो अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और हर लोग ये जो है प्लांट्स एनिमल्स हर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पर सर्वाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं. थ्राइव मतलब फलना फूलना, मतलब ग्रो होते हैं. वी माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. अब नीचे का पिक्चर देखिए. ठीक है. अब हमें पता है सीड से प्लांट ग्रो होता है. अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशन. हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? अब ये लोग ग्रो कैसे होते हैं? ऑफ कोर्स, अब अगर ग्रो होना है तो क्या चाहिए हमें? वी नीड फूड. Of course, to grow, we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India. Food is so fascinating. अब आप लोगों को पता है हमें ना डाइवर्स कंट्री क्यों कहा गया है? इंडिया में अलग अलग स्टेट है, हर स्टेट का अलग अलग खाना है, इसीलिए. Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. Cuisines मतलब अलग अलग टाइप के व्यंजन, अलग अलग टाइप के डिशेज है उसमें. What are they made of? अब ये कैसे बनते हैं? How do we find out? कैसे ढूंढेंगे हम इन्हें? Along with food, we need water to survive. अब ये मुझे बताओ, हम जैसे वहाँ पे पूछा है फूड के बारे में, कहाँ से आता है ये? प्लांट से. ठीक है. सो अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव. खाने के साथ क्या क्या चाहिए होता है? पानी भी चाहिए होता है. Water is such a delightful substance. Have you ever run and jump in a puddle when it rain? किया होगा आप लोगों ने. Do you ever wonder why and how it rains? तो आपने कभी सोचा है कि ये बारिश कैसे आती है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? अब आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग फ्रिज में रखते हो, फ्रीज़र में पानी रखते हो तो क्या होता है? वो फ्रीज़ हो जाता है, बर्फ़ बनता है. ठीक है. अब जब मम्मा पानी बॉईल करती है तो क्या होता है? उससे हवा ये निकलती है, स्टीम निकलती है, भाप निकलती है. वही यहाँ पे बताया है. Do you enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? How do we understand hot and cold? कैसे समझ में आता है हमें ये हॉट है, ये कोल्ड है? Whether it is water or our own body when we have fever. Finding out how hot something is can be important. नीचे ना ये वाटर साइकिल के बारे में भी दिया है. तो ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें लगता है ना कि इन सारे आंसर ढूंढने चाहिए. चलिए, जैसे यहाँ पे कहा कि जब हमें फीवर होता है तो बॉडी गर्म होती है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? थर्मामीटर यूज़ करते हैं, फिर हमें समझते हैं कि कितना टेम्परेचर है. देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, जैसे कि the paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. अब ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. What are they made up of? ये किस चीज़ से बनते हैं? Are they made of different material? अलग अलग मटेरियल से हैं, जैसे मेटल की बोला, प्लास्टिक रूलर है ना, अलग अलग मटेरियल. हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर? तो ये जो मटेरियल है हम इन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं? कौन से बेस पे? चलिए देन नेक्स्ट पेज. We will have an almost unending list of questions about everything on earth
as we further explore this book. But why limit our questions to the earth alone? अब यहाँ पर अभी हमने एग्जाम्पल लेता सिर्फ प्लानट अर्थ का, ठीक है, उसमें तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसके सारे आंसर हमें धीरे धीरे बुक में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछे कि सिर्फ हम लोग अर्थ तक ही क्यों लिमिट में रहें, उसके बाहर भी कुछ दुनिया है। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इसमें मिल जाएंगे। Whether you are learning about the structure of life, discovering how things move, or separating the skin of peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. अब यहाँ पर बताया कि आप कुछ भी पढ़ो, जैसे लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, या फिर सिंपल है पीनट की स्किन ही निकाल रहे हो, ये हर सारी चीज़ों में क्या होगा, ये बुक आपको हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, टू इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ताकि आप लोग और क्वेश्चन पूछो, ठीक है। इग्नाइट करेगा मतलब आग जलाना, मतलब आपके इसमें वो क्यूरियोसिटी की आग लगाएगा कि आप उसमें और इंक्वायर करो और वो क्वेश्चंस पूछो। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, इवन दो you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. अब हमें ये समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग ढूंढते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। Suppose your pen stops writing. What would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. आप लोग करते हो ना ऐसे, अगर पेन नहीं चल रहा है तो फिर रिफिल चेक करते हो। If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now what would you do? तो फिर आप क्या करते हैं? You would make another guess. तो फिर अगर दूसरा guess, ठीक है, guessing करते हो। Perhaps the ink might have dried up, कि शायद इसकी जो इंक है वो सूख गई होगी। To test if this guess is correct or not, you will try something else. तो हम लोग ऐसी चीज़ें करते रहते हैं घर में। This is exactly how science works. यही है कि साइंस कैसे वर्क करता है। The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. मतलब कोई भी चीज़ है जब हम उसके पीछे का रीज़न ढूंढते हैं, that is the scientific method. Science is not just about memorizing facts and figures or doing experiment. साइंस सिर्फ कोई भी फैक्ट सिर्फ सुन लो, कुछ फिगर्स है या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लो, उतने ही तक सीमित में नहीं है। It is about following a step-by-step process that help us find answers to our questions. क्या है ये? एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप वाली प्रोसेस, जो हमें हेल्प करती है हमारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? अगर हमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस, तो हम लोगों को कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, कुछ समझ में नहीं आती है, हम उसे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम लोग आंसर ढूंढते हैं, गेस करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू द एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर ढूंढते हैं कि हाँ हमारा जो गेस है वो करेक्ट है नहीं है। देन we then try to analyze the result to see if it is actually answered of our question. फिर हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज कि हाँ जो आंसर हमें मिला है ये सही में करेक्ट आंसर है। Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new thing. अब ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? कोई भी एक नई प्रॉब्लम ढूंढते हैं मतलब जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं वो लोग, करेक्ट, या फिर नई चीज़ें ढूंढते हैं। But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी ऐसा आदमी जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है वही साइंटिस्ट हो गया। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of cooker. Was there too much water? अब देखो ऐसे भी तो सवाल होते हैं ना कि कुकर से दाल स्पिल क्यों होती हैं, क्या ज़्यादा पानी डालते हैं हम लोग इसलिए होती हैं।
थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन। अब ये बाइसिकल रिपेयर पर्सन जो है, ठीक है, ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट। अब वो ढूंढता है कि टायर फ्लैट क्यों है। फ्रॉम वेयर डिड एयर लीक आउट। और देखो वो इतना बड़ा टायर रहता है, उसमें से वो ढूंढता है ना कि एग्जैक्टली कौन से प्लेस पर वो एयर लीक हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लीजिए, और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। अब हम लोगों के समझ में नहीं आता है, लेकिन वो लोग देखते हैं दो तीन चीज़ें, फिर उनको समझ में आ जाता है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। ठीक है, वो देखते हैं बल्ब में प्रॉब्लम है, स्विच में प्रॉब्लम है, फिर वो ट्राई करते हैं एंड देन करेक्ट इट। When we try to ask questions and find out our answer in a way, we are we are all scientists। यहाँ पे पूछा है कि देखो, ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसके आंसर ढूंढते हैं खुद ही। इसका मतलब क्या होगा कि हम सब लोग क्या है, साइंटिस्ट ही हैं। डू यू नो Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? अब देखो, कभी हमने ये सोचा था कि जैसे साइकिल पंचर हो जाती है, उसमें भी कुछ साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड से उसको ठीक करते हैं, नहीं सोचा था ना। तो नोइंगली अननोइंगली ऐसे ढेर सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will help our capabilities for finding solution to bigger problem and solving more mysteries of the universe। अब हम लोग साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम लोग साइंस प्रॉपरली पढ़ लेंगे, उसके स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी ना टू फाइंडिंग सोल्यूशन। और हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए नहीं, बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज भी जो है यूनिवर्स में, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly। और अगर ये सीखना है ना साइंस, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें क्यूरियोसिटी चाहिए कि ये चीज़ क्यों होती है, और आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा चाहिए। एंड वेन वी आर क्यूरियस, जब हम लोग क्यूरियस होते हैं, वी स्टार्ट पोजिंग अ क्वेश्चन, तभी दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, आस्किंग हाउ एंड वाई। अदरवाइज देख के तो भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। देखो यहाँ पे बोला कि एक बात आप ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, तो वो वेट करे कि हमें कोई आकर एक्सप्लोर करे। साइंस इज़ रेयरली डन अलोन। अब ये जो है ना, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो अकेले में नहीं किए जाते। जैसे आप देखो, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, है ना, साथ में काम करते हैं, टीम बना के काम करते हैं, क्योंकि हर किसी के आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। ऑफन इन सॉरी Scientists across the world work together, often in large team. So if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out। तो अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस है और अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपके दोस्तों को पूछो। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, मतलब साथ में कुछ चीज़ें ढूंढना, ये बहुत क्या है जिसमें आप बहुत एंजॉय करते हो। Of course, remember that you will not find answers to all your question within grade 6। अब यहाँ पर पूछा है कि आपको तो ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे ना आपके दिमाग में, लेकिन सारे आंसर आपको ग्रेड 6 में ही मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। सो डू नॉट वरी, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years and even beyond। तो यहाँ पे क्या कहा है, एम्बार्किंग मतलब आप जब स्टार्ट कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो जर्नी ऑफ साइंस, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर तक, ठीक है। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं साइंस पढ़ने में, तो वो उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। देन ये जो बुक है ना आपकी, नहीं, इसमें पिक्चर्स बहुत सुंदर दिए हैं। मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्रेशन। जैसे ये बच्चे रेन में, बारिश में एंजॉय करते हैं ना, तो ये साइंस भी क्या है, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है कि आप ये साइंटिफिक जर्नी एंजॉय करो, नई नई चीज़ें ढूंढो, और कभी भी ना, मतलब अगर कोई मिस्ट्री है, कोई दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको स्टॉप मत करो, क्वेश्चन पूछते रहो।
तभी आपकी ये जो जर्नी है वो जॉयफुल होगी। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, इसमें पूरी आपको इंट्रोडक्शन दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे।